हम करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो कि कक्षा 12वीं का पहला अध्याय है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहली चीज सामने आती है निकलकर राष्ट्र निर्माण, कि राष्ट्र का निर्माण कब होता है? जब कोई भी राष्ट्र, या तो पहली कंडीशन है विभाजन, विभाजन के फलस्वरूप अलग हुआ है किसी देश से। दूसरा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यानी कोई देश जब किसी उपनिवेश के चंगुल से आजाद होकर निकलता है, तब समस्या आती है राष्ट्र निर्माण की। तो राष्ट्र निर्माण में भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो सभी जानते हैं भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत के आज़ाद होने के बाद की परिस्थितियां क्या थी, इस अध्याय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो विभाजन और स्वतंत्रता, भारत के साथ ये दोनों ही घटनाएं घटी, क्योंकि विभाजन के स्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ। तो अगली बात करते हैं कि भारत के विभाजन के बाद ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो भारत के सामने आई। अध्याय की शुरुआत होती है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने एक भाषण दिया। एक भाषण का जिक्र हम करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषण है, जिसके बारे में पूछा जाता है कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसे दूसरा नाम दिया गया इंग्लिश में, जिसे कहा गया ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसका एक अन्य नाम और दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू के भाषण का, भाग्य से भेंट या साक्षात्कार। ये वो भाषण था जो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित नेहरू ने संविधान सभा को दिया। आजादी के बाद का पहला जो भाषण है पंडित नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया है, उसको नाम दिए जाते हैं भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, या भाग्य से भेंट या साक्षात्कार। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं तो भारत के सामने कौन सी समस्याएं आई। तो पहली समस्या किसी भी राष्ट्र के सामने क्या होती है, भारत जिन परिस्थितियों में आजाद हुआ उसमें पहली समस्या थी एकता स्थापित। भारत की एकता स्थापना की, यानी भारत में अलग अलग समुदाय थे, विभाजन के फलस्वरूप जो धार्मिक या सांप्रदायिक दंगे भड़के थे उनको शांत करने की समस्या। इसी में पहली चीज क्या आएगी, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब ये है कि जो हिंदू और मुस्लिमों के दंगे छिड़े हुए थे उन दंगों को शांत करना। दूसरी चीज आती है 565 रजवाड़े, कि तत्कालीन परिस्थितियों में भारत में 565 रजवाड़े या रियासतें ऐसी थी जो भारत में अलग अलग रूप में अपना अस्तित्व रखती थी, उनको एक करने की समस्या थी। तो पहली समस्या के समाधान के लिए भारत ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट लेके आए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे हम कह सकते हैं विलय की नीति। तो ये विलय की नीति कहां से आ गई एकता स्थापना में, तो 3 जून की बात है 1947 की, जब माउंटबेटन ने घोषणा की कि भारत को 15 अगस्त को आजाद किया जाएगा और विभाजन के स्वरूप एक धर्म के आधार पर नया राष्ट्र बनाया जाएगा जिसे पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा।
तो इसके बाद जो 565 रजवाड़े थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको ये स्वतंत्रता दी, अंग्रेजों ने उनको ये स्वतंत्रता दी कि जितने भी रजवाड़े हैं वो स्वतंत्र है कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाते हैं। तो भारत में उन रजवाड़ों को मिलाने के लिए एक घोषणा पत्र, एक सहमति पत्र आया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए इन राज्यों को भारत में, इन रजवाड़ों को भारत में मिलाया गया, जिनकी संख्या कितनी थी? 565। तो बहुत सारे ऐसे भी रजवाड़े थे जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। पहला एग्जाम्पल आता है हैदराबाद। हैदराबाद के शासक को कहते हैं निजाम। तो निजाम मुस्लिम होने के नाते इसके हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे थे। इसके सैनिक जो कहलाते थे रजाकार। रजाकार क्या है कि जो सैनिक थे निजाम के, उनको हम कहते हैं रजाकार। तो रजाकारों के अत्याचार बढ़ने के बाद क्या है कि भारतीय सेना को वहां हस्तक्षेप करना पड़ा और हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। बात है 1948 की, सितंबर 1948। एक अन्य राज्य है जिसे भारत में मिलाया गया, नाम है मणिपुर। मणिपुर के शासक का नाम बोधचंद्र। तो यहाँ पे लोगों ने लोकतांत्रिक मांग की, तो जिसके सामने बोधचंद्र को झुकना पड़ा। वहां पे पहली बार भारत में जून 1948 में चुनाव अगर कहीं कराए गए हैं तो भारत में सबसे पहले मणिपुर में चुनाव कराए गए हैं और जून 1948 में ही मणिपुर को भारत का हिस्सा बनाया गया। तो इसके बाद पहली समस्या थी एकता स्थापित करने की। तो भारत में क्या बनाए गए हैं? अलग अलग रजवाड़े थे, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हिसाब से बना रखा था। अब दूसरी चीज थी प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था कि अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक व्यवस्था बना रखी थी, जो जिले, जो राज्य, प्रशासनिक खंड बना रखे थे, वो केवल अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बना रखे थे, लेकिन भारत में राज्यों का अस्तित्व सही से नहीं था। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। पहली बार मांग उठी है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की मांग 1952। बात है अक्टूबर 1952 की। एक गांधीवादी नेता है, नाम है पोट्टी श्री रामुलु। जो अनशन पे बैठते हैं अक्टूबर 1952 में। लेकिन 15 दिसंबर 1952 को 56 दिन अनशन पर रहने के बाद इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लोगों के तीव्र विरोध, उग्र प्रदर्शन के कारण सरकार ने दिसंबर 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की घोषणा की, ताकि लोगों को शांत किया जाए। इसी कड़ी में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में, घोषणा 1952 में, और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग क्या बना है? अधिनियम बना है। अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी 1956 में। अब बात आती है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। फजल अली को बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष। इसी आधार पर इस आयोग को कहा जाता है फजल अली आयोग। अब सदस्यों की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल 3 सदस्य थे। अन्य सदस्य एम पणिकर और हद्देनाथ कुंजरू। 2 नाम थे
फजल अली के अलावा पहला नाम है एम पणिकर, मनोहर पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ये इस समिति के सदस्य थे। 2 व्यक्ति 3 सदस्यीय कुल ये आयोग था। इसके अध्यक्ष रहे न्यायमूर्ति फजल अली और इन्हीं के नाम के आधार पर इसको नाम दिया जाता है, इस आयोग को, फजल अली आयोग। इस आयोग ने 1956 में जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो 14 राज्य बनाए भारत में और 7 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हो गई। भारत को एकता के सूत्र में बांधा गया। 1953 में पहला राज्य बना आंध्र, भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। अगली बात करते हैं दूसरी चुनौती की। चुनौतियों की बात कर रहे हैं। पहली चुनौती पढ़ी हमने, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसमें आया, एकता के सूत्र में कैसे बांधा, रजवाड़े आए, प्रशासनिक सुविधाएं। दूसरी चुनौती कौन सी थी? लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना। तीसरी चुनौती के रूप में हम देखते हैं नियोजित विकास। नियोजित विकास। पहली समस्या का हल हमने निकाला। दूसरी समस्या जो लोकतंत्र की स्थापना है, तो हमारे जितने राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने देश को वादा किया था, हम देश को किस तरह की शासन प्रणाली देंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम शासन चलाएंगे। दूसरी चुनौती क्या है? तीसरी, कि नियोजित विकास, एक प्री प्लान डेवलपमेंट किस तरह किया जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे दूसरे लेसन में और ये तीसरे लेसन में। लोकतंत्र की स्थापना चुनौती क्यों है, ये सेकंड लेसन का विषय है। ये नियोजित विकास थर्ड लेसन का विषय। पहले लेसन में हम देखते हैं कि राज्यों का गठन। तो राज्यों के गठन के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं, आम, गुना, ही, मेघ, मंत्र, सी, गर्मी। इसमें आ से आंध्र, मैं से महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। ये जो हम लिख रहे हैं राज्यों के गठन की कड़ी है। गर्मी, GARMI, जी से गोवा, AR से अरुणाचल, मिजोरम। तो ये राज्य 1953 या 53 से लेके 1953 के बाद बने हैं। पहला राज्य आंध्र 1953 में बना है, महाराष्ट्र 60 में, 63 में, गुजरात, हरियाणा सभी को पता है 66, हरियाणा के साथ साथ बना है हिमाचल। पेप्सू से अलग हुए हैं हरियाणा और हिमाचल। इन 1972, 1972, 1972, एक बना है 1975 में और ये तीनों बने हैं 1987 में। इसके बाद एक राज्य रह जाता है तेलंगाना। तो सभी को पता है कि तेलंगाना सबसे